हेलो चैम्पियन, वेलकम टू अंकिता मैथ चैनल। बच्चों, मैं क्लास 10 मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आप सभी बच्चों को चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सीरीज़ देखने के बाद मैथ में कॉन्फिडेंस फील होगा। चलिए अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अभी हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव और जो भी है 3 मार्क्स के क्वेश्चन वो सारे करवाऊंगी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको समझना होगा 1.2 एक्सरसाइज के अंदर व्हाट इज़ HCF एंड व्हाट इज़ LCM। तो बच्चों इसके लिए आपको पहले ये समझना है। देखिए HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब यहाँ पे बच्चों आपको दो चीज़ ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ वन इज स्मॉलेस्ट पावर। जो भी नंबर दिया हुआ है उसका हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट पावर लेना है ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा, कॉमन प्राइम फैक्टर जो उस नंबर के अंदर क्या है, और उस कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर क्या है। ओके। एंड सेकेंड वन इज LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके अंदर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मतलब यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ये वर्ड ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना था, उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है HCF के अंदर। और LCM के अंदर क्या है? हमें ईच प्राइम फैक्टर, जितने प्राइम फैक्टर आएंगे सबको हमें लिखना है और उसका सबका हमें ग्रेटेस्ट पावर देखना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी ज़्यादा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करना आपको आना चाहिए, जो कि हम सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसके हमें क्या चाहिए? LCM और HCF। तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे, सेकेंड वन इज 15 एंड देन 21। इस तीनों का क्या करेंगे? हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का आप बताइए LCM क्या होगा बच्चों? 12 का LCM करेंगे तो क्या होगा? देखिए 12 क्या होगा? पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 6, 2 6 या 12 होता है। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3। देन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। मतलब इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 15 का तो फैक्टर वही होता है 3 इंटू 5। और 21 तो सिर्फ 3 के टेबल 3 इंटू 7। तो यहाँ पे हमने इसके क्या किए? फैक्टर निकाल दिए। अब हमें इसके LCM और HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCF में क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। अब हमें यहाँ पे देखना है ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले देखना है दोनों में कॉमन, तीनों यहाँ पे तो 3 नंबर्स हैं, तो 3 में कॉमन क्या क्या है? सिर्फ 3 नंबर्स हैं जो तीनों के अंदर आ रखे हैं। 2 सिर्फ इसमें, 5 इसमें और 7 इसमें, मतलब यहाँ पे 3 कॉमन है। तो सबसे पहले हमें कॉमन नंबर ढूंढना है और उसका क्या देखना है? स्मॉलेस्ट पावर। तो 3 कॉमन नंबर है और 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? नथिंग, 1। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 पावर 1 दैट इज़ 3। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? HCF हो गया। उसके बाद LCM। इसका जब हम LCM लेंगे तो LCM के अंदर क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर हैं? 2 फैक्टर्स हैं, 3 है, 5 है एंड 7 है। तो ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, उसका हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट पावर ढूंढना है।
तो टू का बताइए ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 2 2 बार है तो यहाँ पे हम 2 को क्या लिख लेंगे 2 टाइम्स। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 को हम एक बार लिख लेंगे। और यहाँ पे 5 भी एक बार है और 7 भी क्या है बच्चों एक बार है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 2 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 7 दैट इज 420। तो यहाँ पे LC, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23, 29। इसके हमें क्या करना है बच्चों, LCM और HCF फाइंड करना है बाय दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम वैसे ही करेंगे यहाँ भी, पहले इसके क्या करेंगे फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज 17, सेकेंड वन इज 23 एंड देन 29। तो अब 17 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 17 तो किसी के टेबल में नहीं है तो यहाँ पे यू कैन राइट 1 × 17, अनदर वन इज 23, दिस इज ऑल्सो 1 × 23 और 29 भी किसी के टेबल में नहीं है तो 1 × 29। अब यहाँ पे तीनों के हमें HCF फाइंड करने हैं। तो HCF में हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना कि हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तीनों में कॉमन क्या है 1, पहले कॉमन ढूंढ लिया, उसके बाद हमें देखना है स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ भी 1 एक बार है, यहाँ भी 1 फर्स्ट एक बार ही है और यहाँ भी 1 एक बार है, मतलब यहाँ पे 1 का हाई स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 ही है, दैट इज HCF 1 हो गया। देन LCM के अंदर हमें क्या करना है ईच प्राइम फैक्टर, मतलब यहाँ पे कितने टाइप के प्राइम फैक्टर हैं पहले तो वो लिख लेंगे। एक तो 1 है, फिर 17 है, फिर 23 और 29 है। तो सारे प्राइम फैक्टर को लिखना है और फिर इसका क्या देखना है ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ पे ये 1 बार है, ये भी 1 टाइम्स है, ये भी 1 टाइम्स है, तो यस यही लिख के छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे इस तीनों को मल्टीप्लाई जब बच्चों करोगे तो क्या आएगा 11339। ठीक है, ये हो गए सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसी में आपकी एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड, दैट इज 8, 9 और 25। इसके हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 8 आ जाएगा बच्चों। 9 को यू कैन राइट 3 × 3 और 25 को 5 × 5। अब आप बताइए चलिए HCF क्या आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके HCF क्या आएंगे, HCF में हमें कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है। अब तीनों में कॉमन्स क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो बच्चों 1 तो सबके मल्टीपल में है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा HCF। LCM में क्या करना है हमें ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर हैं, 2 हैं और 3 है और 5 है, ये 3 टाइप के फैक्टर्स हैं यहाँ पे। और सबका फिर हमें ग्रेटेस्ट पावर देखना है। तो मतलब ये को इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 × 1, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 पावर 2 × 1 और यहाँ पे आप बच्चों 5 पावर 2 × 1 ये भी लिख सकते हो। तो 2 पावर कितना है 3 है, 3 पावर कितना है 2 है और 5 पावर भी 2 है। जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 1800। ओके, तो ये आपके HCF और LCM ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर्स के अंदर, तो वो आपके क्लियर होनी चाहिए। तो 2 चीज़ों आपके ध्यान रखनी, HCF के अंदर आपको पहले कॉमन नंबर ढूंढना है जो कि नंबर्स के अंदर कॉमन प्राइम फैक्टर और उसका फिर स्मॉलेस्ट पावर। और LCM के अंदर ईच प्राइम फैक्टर लिखना है और उसका फिर ग्रेटेस्ट पावर। तो ये 2 टाइप के आपके NCERT बुक के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, आप उसको 1-2 बार देखिए वो हो जाएगा। अब इसी के बेस पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इफ़ 2 पॉजिटिव नंबर्स P and Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P = AB² and Q = A³ B, where A and B being prime numbers, तो फाइंड HCF और P और Q। ये कुछ डरने वाली क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे आपको एक वो अल्फ़ा न्यूमेरिक के फॉर्म में अल्फ़ा के ये दे रखा है AB², P क्या दे रखा है AB², और यहाँ पे हमें Q क्या दे रखा है बच्चों A³ × B, और इसका हमें HCF फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे नंबर के फॉर्मेट में नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल एक ABCD ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही रहेगा HCF में हमें स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है, A है दोनों के अंदर है और B भी दोनों के अंदर है, और उसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर A यहाँ पे 1 है और A यहाँ पे 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगा A1, और B क्या है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो B का भी 1। मतलब AB इज़ द
HCF, जो कि आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है ए बी। और इसी में अगर आपको LCM फाइंड करने को बोले तो LCM के अंदर क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर ए का ग्रेटेस्ट पावर लिखना है, दैट इज 3, और बी का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2। तो ये हो जाएगा A³ B²। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कोई भी 2 नंबर दे देगा AB के फॉर्मेट में, आपको HCF और LCM। तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन याद रखनी है और उसके बेसिस पे आपको कर देनी है। तो ये तो एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए। मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीरीज के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। चलिए अब हम सेकेंड वेराइटी पे जाते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.2 के। गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 और 657। मतलब यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर के HCF आपको गिवन है 9, और उसी 2 नंबर का आपको LCM फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपको HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर है इसके HCF, अब यहाँ पे देखिए बच्चों HCF कितना है 9 है, तो हम HCF के नीचे क्या लिख लेंगे 9 इंटू LCM तो हमें उस 2 नंबर के फाइंड करने हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे 2 नंबर्स क्या हैं 306 और 657, तो इस दोनों के क्या करेंगे हम प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ से हम LCM फाइंड कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई ये 9 क्या होगा बच्चों, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको आपको कैंसिल करनी है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 और 9 4 जा 36, दैट इज 34 इंटू 657। 34 इंटू 657 आप करोगे मल्टीप्लाई, दैट इज 22338। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके असर्शन रीजन में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, और 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। तो आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखनी है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये एक फॉर्मूला है, चाहे HCF दे दे LCM दे दे कुछ भी दे दे, वहाँ पे आपको लिख देनी है, और वो जो 2 नंबर गिवन है उस दोनों नंबर का क्या करना है आपको बच्चों, प्रोडक्ट ले लेनी है, और उसके बेसिस पे आपको सॉल्व कर लेनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number। तो यहाँ पे बच्चों क्या करनी है, चेक करके बतानी है 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, कोई भी नंबर के एंड डिजिट में 0 कब आता है ये आपको पहले पता हो। तो कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 और 5 तभी आता है जब वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से। ओके बच्चों, तो ये पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, वी नो, यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। वी नो any number with unit place 0 or 5 is divisible by
इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो नंबर किससे होना चाहिए? डिविजिबल 5 से। तो यहाँ पे जो दे रखा है कंडीशन, इफ द नंबर 6 to the power n can end with the digit 0, then it should be divisible by 5। तो वो भी क्या होना चाहिए बच्चों? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0, उसके एंड में अगर 0 आ रहा है इस तरह, तो वो भी नंबर क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, तो 6 का फैक्टर बच्चों क्या होता है? 2 into 3, और इसके पावर में क्या लिख देंगे? n। तो यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर 5 आया नहीं आया, यहाँ पे कौन से प्राइम फैक्टर हैं? या तो 2 है या तो 3 है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n डज नॉट कंटेन एनी प्राइम नंबर दैट इज 5। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n does not contain प्राइम नंबर 5। यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या होगा? डज नॉट डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर 6 to the power n is not divisible by 5। and thus it proves, तो जब ये 5 से डिविजल नहीं होगा तो ये प्रूव हो जाता है दैट 6 to the power n cannot end 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number, n। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या है कि यहाँ पे पहले आपको क्या करना है कि ये समझना कि कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 10 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे 5 और 10 किसी से भी, अगर एंड में 0 आ रहा है, तो जब हम 6 to the power n का फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? 2 into 3। तो यहाँ पे फैक्टर में कभी ना 5 आ रहा है ना 10 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है, और 5 से डिविजन नहीं होगा तो इसके कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो आपको इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है। लिखोगे तब याद भी होगा और समझ के फिर लिखनी है आपको। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके हैं, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब यहाँ पे दो एक्सप्रेशन गिवन है और ये दोनों एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर है या नहीं ये हमें प्रूव करके बताना है। तो पहले तो बच्चों आपको ये समझनी होगी व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ए नंबर इज कंपोजिट, if a number is composite then it means, इसका क्या मतलब होगा बच्चों? then it means it has factor, उसके जो फैक्टर होंगे
अदर देन वन एंड इटसेल्फ। अगर नंबर कंपोजिट होंगे तो उसके हम पहले फैक्टर निकालेंगे। वन और वो खुद के नंबर के अलावा भी अगर दूसरे नंबर से वो उसके फैक्टर आ रहे हैं तो इट मीन्स वो कंपोजिट होगा, अदरवाइज वो नंबर कंपोजिट नहीं होगा। देखो बच्चों, दो टाइप के नंबर बेसिकली होते हैं, प्राइम और कंपोजिट बेसिकली। तो प्राइम नंबर इसका जस्ट अपोजिट है। प्राइम में आपको क्या समझना है कि उसके फैक्टर जो होंगे वो वन और इटसेल्फ होगा। सपोज मैं आपको छोटे से बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू समझा रही हूँ, छोटे नंबर से। सपोज आपने 5 ले लिया, तो 5 के कोई फैक्टर है नहीं है, तो इट मीन्स यू कैन राइट 1 × 5। तो यहाँ पे ये किसके फैक्टर हो रहे, या तो 1 है या तो इटसेल्फ नंबर है। तो इट मीन्स ये क्या हो गए, ये हो गए प्राइम नंबर। अब इसी में आपको मैं ले रही हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने 15 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 × 1। 1 तो सब में होता है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या आ गए, एक तो 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 1 है। तो यहाँ पे 1 और इटसेल्फ, 1 और उसके अलावा भी यहाँ पे 3 और 5 ये एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो ये नंबर क्या हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गए। तो ये तो छोटा एक्सप्रेशन है, तो आप ऐसे देख सकते हो। बट जब बड़े एक्सप्रेशन इस तरह से हो, आपके इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कोई एक नंबर ऐसा दे देगा, दिस इज विच टाइप ऑफ नंबर, ऐसा करके दे सकते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अलग अलग टाइप के 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको पहले वो नंबर देखनी है और फिर उसको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे हम, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे बच्चों एक ये पूरा टर्म है और दिस इज सेकेंड टर्म। तो 13 यहाँ पे क्या है, दोनों जगह कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। तो दिस इज 7 × 11 और ये 13 बाहर निकल गया, दिस इज 1। तो 13 × दिस इज 77, 1 7 × 11 77 + 1, तो दिस इज 13 × 78। ओके, अभी 78 का हम फैक्टर करेंगे। तो 78 के फैक्टर अब बताओ, 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से डिवाइड 3 1 जा 3 3 जा, और फिर 13 से 1। तो इसके फैक्टर आएंगे 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे इसको 13, 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे 1 और इटसेल्फ के अलावा भी 3 और फैक्टर्स हैं, 2 3 और 13। तो ये नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर हो गए। तो यहाँ पे आप लिख लोगे दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अभी दूसरा एक्सप्रेशन क्या है वो भी मैं इधर साइड में बता देती हूँ। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये 2 टर्म्स गिवन, और ये भी चेक करके बताना है ये क्या है, कंपोजिट। तो देखो बच्चों, ये पूरा एक टर्म्स है और ये टर्म्स है। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है 5 है। तो दोनों में से 5 को हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये हो जाएगा +1। तो जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1008 + 1। तो दिस इज 5 × 1009। तो यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर 5 है, दूसरा फैक्टर क्या है 1009। तो दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन अलग टाइप के बच्चे, एडवांस स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी कर सकते हैं, किसी भी अलग टाइप के क्वेश्चन आए तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है उसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी हो सकते हैं। तो उसके आपको फैक्टर करने हैं और चेक करने की कौन कौन से उसके फैक्टर आ रहे हैं। अगर वो 1 और इटसेल्फ के अलावा होंगे तो इट मीन्स वो कंपोजिट नंबर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम की, वर्ड प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन है, इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी कि कहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, कहाँ पे एलसीएम फाइंड करना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में कि उनको वर्ड प्रॉब्लम में पता नहीं चलता है कि कौन से क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करनी है और कौन से क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करनी है। तो चलिए हम समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पढ़ के पहले एक रफली डायग्राम बनाना है, समझना है। क्वेश्चन समझ आएगा तो सॉल्यूशन तो आपको समझ आराम से आ जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं, रफ के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक स्पोर्ट्स फील्ड है दैट इज सर्कुलर पाथ में है, और यहाँ पे सोनिया एक है और एक रवि है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे सोनिया है, तो सोनिया क्या कर रही है, इसका राउंडिंग कर रही है, एक राउंड लगा रही है। तो उसको पूरा एक राउंड यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है। और दूसरा एक रवि है, वो भी क्या कर रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, सेम टाइमिंग में, और इसको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स का। तो इससे तो आपको ये पता चल जाएगा, इसको 18 मिनट टाइम ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है। इट मीन्स ये रवि क्या होगा, फास्ट दौड़ रहा होगा, ये थोड़ी स्लो होगी, तभी तो टाइम ज़्यादा इसको लग रहा है। तो चलो उस पर हमें नहीं जाना है। अब हमें फाइंड करना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये भी रन करेगी इस डायरेक्शन में और ये भी रन करेगा, तो दोनों फिर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे कि 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, या इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं 3 रिंग बेल है और तीनों इतने इतने के इंटरवल में मिलते हैं, तो फिर कितने टाइम के बाद वो फिर मीट करेंगे उसी स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। ओके बच्चों, तो इसके क्या करने हमें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लिखेंगे सिंस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस बोथ सोनिया एंड रवि, since both Sonia and Ravi move in the same direction and at the same time, उसके बाद नीचे लिखेंगे द मेथड टू फाइंड द टाइम। देखो अगर ये सब्जेक्टिव 2-3 मार्क्स तब तो आप कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्टली आप एलसीएम रफ में फाइंड करोगे और टिक कर दोगे। बट आपको अगर सब्जेक्टिव में आएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्क्स में, तो आपको इस तरह से लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। द मेथड टू फाइंड द टाइम व्हेन दे विल बी मीटिंग, क्या फाइंड करना है, व्हेन दे विल बी मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम है, यहाँ पे 2 18 मिनट्स और 12 मिनट्स। तो चलिए हम 18 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 18 का फैक्टर होगा 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, और दूसरा 12 है, तो 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3। तो इस दोनों का हम एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम के अंदर क्या देखना होता है हमें, एलसीएम के अंदर बच्चों क्या देखना होता है, एलसीएम के अंदर हमें ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 2 कितने बार है, यहाँ पे 2 पावर 2 × 3, और यहाँ पे 2 × 3² है। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है यहाँ पे बच्चों, 2 है, और 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 9। तो 9 × 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 36। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे उस स्टार्टिंग पॉइंट पे।
सेकेंड टाइम। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब भी मीटिंग वाली कंडीशन हो कि 2 पर्सन होंगे या कोई 2 चीज़ें होंगी वो एक साथ स्टार्ट कर रही हो, फिर वो कब मीट करेंगे, तो उसमें आपको बच्चों एलसीएम लेना है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा वो मैं बताती हूँ। चलिए, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके बुक के नहीं है, एनसीईआरटी से, ये अलग टाइप के, बट ये भी क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। ये बेसिक में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो चलिए समझते हैं। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps? मतलब यहाँ पे मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन्स जा रहे हैं और तीनों की जो स्टेप्स मेजर कर रहे हैं, जो स्टेप्स ले रहे हैं वो 40 हैं, 42 एंड 45 हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कोई मिनिमम चीज़ें फाइंड करना होता है, तो हमें क्या करना होता है उस केस में एलसीएम लेना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है कि सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट द स्टेप्स। तो ये आपको वर्ड ध्यान रखना है कि जब भी हमें मिनिमम फाइंड करना हो कोई भी चीज़ के, इसमें डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस है, कुछ दूसरे क्वेश्चन में अलग होगा। तो मिनिमम के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, वहाँ पे आपका उसको एलसीएम फाइंड करना होगा। ओके, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। ओके, तो 1 बाय 1 इसके हम फैक्टर निकालेंगे। 40 के फैक्टर आपके बच्चों हो जाएंगे 2 पावर 3 इंटू 5। फिर 42 के फैक्टर आप निकालोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड देन 45 के फैक्टर हो जाएंगे शायद 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 2 टाइम्स है इंटू 5 और यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम में क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 2 पावर 3। फिर 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 3 का ग्रेटेस्ट पावर बच्चों कितना है, 3 पावर 2। और यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर मतलब हर एक प्राइम फैक्टर को कंसीडर करना है। दैन रिमेनिंग 5 भी है तो 5 और एक 7, इस दोनों का तो फैक्टर 1 1 है, तो यहाँ पे 1। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, तो ये आ जाएगा 2520 सेंटीमीटर। तो इतने डिस्टेंस के बाद वो फिर क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस मतलब इतने कवर कर, ईच कैन कवर दी सेम डिस्टेंस एंड स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो आपको एलसीएम लेना है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम पता ही आपको कैसे लेना होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब इसी में अलग टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों, जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन हैं। ये देखिए क्वेश्चन, 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of each tanker in exact number of times। मतलब यहाँ पे 2 टैंकर हैं, 850 लीटर्स और 680 लीटर्स, जिसके अंदर पेट्रोल भरी हुई है। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। ये वर्ड बस आपको ध्यान से रखनी है कि वो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर की फाइंड करनी है, जो कि क्या मेजर कर सकता है, पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन आपको ध्यान है। अगर मिनिमम कैपेसिटी पूछे तो उसमें हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। और मैक्सिमम पूछ रहा है तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एचसीएफ लेना है। तो चलिए इसका हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, दैट इज 850 और दूसरा क्या है बच्चों, 680 लीटर। ठीक है, तो 850 के आप जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये आपको फैक्टर करना आता है बच्चों, तो ये कर लें, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं डायरेक्टली मुझे यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, अनदर वन इज 680, दैट इज 2 पावर क्यू 5 इंटू 17। क्योंकि टाइम भी सेव करना है बच्चों, अभी आपके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके बतानी है आपको। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ किसका लेंगे, 850 और 680 लीटर्स।
तो SCF के अंदर क्या देखा जाता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 2 कॉमन है जो दोनों के अंदर है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 पावर 1, तो यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 1, तो स्मॉलेस्ट है 2 पावर 1। फिर 5 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, दैट इज 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम 1 लेंगे। और 17 भी क्या है, स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो 2 × 5 × 17, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों दैट इज 170 लीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके और इसको आप एक लैंग्वेज में लिख लोगे, दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इक्वल टू 170 लीटर। समझ आया, मैं डिफरेंस बताना चाह रही हूँ, जब भी आपको मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम डिस्टेंस कुछ भी पूछे तो वहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, SCF लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जहाँ पे मिनिमम कैपेसिटी या मिनिमम स्टेप्स ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस के अंदर पूछे तो वहाँ पे आपको LCM लेना है। ओके अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में। चलिए एक अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये देखिए, कंप्लीट दी फॉलोइंग फैक्टर ट्री, ये एक आपको ट्री के फॉर्म में दे रखा है और इसमें आपको इस स्टेप्स को कंप्लीट करना है। फाइंड द कंपोजिट नंबर x एंड y, तो इस तरह से ट्री के फॉर्मेट में दे देंगे और यहाँ पे अननोन नंबर दे देंगे आपको x y समथिंग करके, और वो आपको फाइंड करनी है। तो ये बहुत ईजी है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में आ सकते हैं आपको x y। तो देखिए y के यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, 5 × 13, तो ये y कितना हो जाएगा, सिंपली 5 × 13 यहाँ पे लिख देंगे, 5 × 13 सॉल्व करोगे आप, दैट इज 65, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 65। अब एक बार चेक करने के लिए आप कर सकते हो, 3 × 65 जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 195, क्योंकि 195 की 2 फैक्टर हैं, 3 और 65। एंड देन 3 × 195, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये x के बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे x को क्या लिख सकते हो, 3 × 195, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 15 585, ठीक है। तो ये आपके आगे x और ये हो गए y। तो इस तरह से कोई भी फैक्टर आपको देगा तो उसके कोई भी ट्री के फॉर्मेट में देंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करके, ये 2 इसके क्या होते हैं, फैक्टर हैं, और ये 2 इसके फैक्टर, और ये 2 क्या है, 3 और 195 x के फैक्टर हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो की, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी रखा है। तो हमें क्या करना है, एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो कि डिवाइड होगा 398 से, तो कितने का रिमाइंडर आएगा, 7 का। जब वो डिवाइड होगा 436 से तो कितने का रिमाइंडर, 11 का। और 542 से जब उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने का आएगा, 15 का। तो वो हमें एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो इस तीनों से डिवाइड होके रिमाइंडर 7, 11 और 15 आए, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 3 नंबर्स हैं 398, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 398, दूसरे नंबर हैं 436 और तीसरा क्या नंबर है 542। तो 398 से जब उस लार्जेस्ट नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो कितने का रिमाइंडर आएगा, 7। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 391। फिर 436 से जब हम उस लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11, क्योंकि ये फर्स्ट इसका है, सेकेंड 11 और 13 क्या है, 15 है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 5, 2, 4। और जब 542 से उस लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 15। तो इसको जब 15 से आप माइनस करोगे दैट इज 527। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। तो जब भी आपको लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर ऐसा ढूंढना है तो क्या करते हैं बच्चों, हम आपको पता ही होगा, अब SCF फाइंड करते हैं। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SCF ले लेंगे किसका, 391, 425 और 527। ये माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस करेंगे और फिर इस तीनों का हम क्या करेंगे बच्चों, SCF ले लेंगे। तो चलिए मैं इधर करके बता देती हूँ, 391। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर हैं तो आपको फैक्टर यहाँ पे ध्यान से रखना होगा, 391, 425 एंड 526। ओके तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई नंबर 391 किसके टेबल में आता है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो ये आपको समझना होगा, ये जो होगा 17 के टेबल में आता है। 391 जो है वो 17 के टेबल में आता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो,
17 के टेबल में आता है, तो ये 17 को जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 391 आ जाएगा। 423 को भी जब 17 से डिवाइड करोगे तो ये 17 इंटू 25 आ जाएगा, और ये भी 17 इंटू 31, मतलब 17 के टेबल में ये तीनों नंबर आ रहा है, और फिर 17 से आप डिवाइड कर लोगे तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे SCF क्या आ जाएगी, SCF मतलब स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 17 ही है, और तो कुछ है नहीं, और उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 17 इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 से आ सकते हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फिर मैंने ट्री का कॉन्सेप्ट बताया आपको बच्चों, और फिर मैंने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू बने रहिए।